दोस्तों ये मेरा जो कार्स ऐप का ये बेसिकली तीसरी वीडियो है, थर्ड वीडियो यानी ये बना रहा हूँ मैं। पहली वीडियो में मैंने सारा डिटेल में इसकी पैसे ऊपर से सारी थ्योरी बताई थी, ये कौन से कितने स्टेजें होती हैं इसमें और कौन कौन सी स्टेज है। जैसे हमारी बक कन्वर्टर स्टेज है, 0-26 वोल्ट सप्लाई बनते हैं, हमारी 4 चैनल ऐप है, बास स्टेज के बारे में बताया था। तो दूसरे पार्ट में मैंने ये आपको सिर्फ बक कन्वर्टर की सप्लाई कैसे काम करती है और इसमें कौन कौन सा फॉल्ट आता है ये भी मैंने बताया था, क्योंकि 12 वोल्ट से हमारी 0-26 वोल्ट बनती है। तो बेसिकली इसके बाद हमारा ये थर्ड पार्ट में मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये जो 4 चैनल ऐप है इसके बारे थोड़ी मैं थ्योरी बताने लगा हूँ। 4 चैनल ऐप कैसे काम करता है, इसमें वो कैसे कनेक्शन होते हैं इसमें स्पीकर के, ये ट्रांजिस्टर के। तो बेसिकली पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये हमारे बेको इसमें 2 पेयर लगे हुए हैं। देखो इसमें 4 पेयर बने हुए हैं, वैसे बेसिक लगे हुए हैं। देखो एक पेयर इसमें कौन से ट्रांजिस्टर लगते हैं ये भी बता दूं मैं। ये देखो इसमें 4 पेयर हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। ये बेसिकली 4 चैनल 4 चैनल ऐप का, बेसिकली 4 चैनल ऐप बोलते हैं। इसमें गाड़ी में लगते हैं, 4 चैनल का ऐप है बेसिकली। कहीं 2 चैनल के ऐप भी आते हैं पर इसमें 4 चैनल का ऐप है। तो इसमें देखो पेयर उन्होंने लगाए हुए हैं। देखो NJW 0320 302J और NJW 0281G। ये बेसिकली PNP, NP, PNP और NP, यानी एक पेयर का हमारा 150 वाट बनता है इसमें। यानी ये 4 पेयर ऐसे लगे हुए हैं इसमें। मेरी 4 चैनल का ऐप है तो 4 पेयर ही इसमें लगे हैं, बने सर्किट बना हुआ है। तो बेसिकली ये ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं वह इसकी थोड़ी सी थ्योरी आपको बता दूं। देखो इन्होंने क्या किया हुआ सर्किट में, तो मैं थोड़ा डायग्राम भी आपको बता दूं। तो वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये देखो इन्होंने 0-26 वोल्ट है हमारे, जो 0-26 वोल्ट, एक नेगेटिव वोल्ट और एक हमारे पॉजिटिव वोल्ट है। ये देखो जो हमारा PNP ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर पे हमारे 26 वोल्ट पहुँचते हैं नेगेटिव, और जो NPN ट्रांजिस्टर है तो उस पे कलेक्टर पे हमारे पहुँचते हैं पॉजिटिव वोल्टेज। ये हमारा एक पेयर हो गया। इसी तरह दूसरे पेयर पे भी सेम थ्योरी है। दूसरे पेयर पे भी हमारे देखो PNP ट्रांजिस्टर पे हमारे कलेक्टर पे नेगेटिव वोल्टेज पहुँचेंगे और NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे पॉजिटिव वोल्टेज। तो बेसिकली और इसके जो दूसरा हमारी दोनों के अमीटर हैं, दोनों के मीटर से हमारी स्पीकर की आउटपुट है। देखो दोनों के मीटर को रेजिस्टेंस जो हमारी लगी हुई है, 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, यानी एक पेयर की दोनों रेजिस्टेंसों से एक पुट, दूसरे पेयर की देखो रेजिस्टेंस 2, मतलब कहने का मतलब है 2 रेजिस्टेंसों से हमारी दूसरी आउटपुट। ये देखो दूसरी आउटपुट हमारी इधर पहुंच जाती है, यानी 1 चैनल 2 चैनल, 1 चैनल 2 चैनल। और हमारा इसका बेस है जो बेसिकली PNP ट्रांजिस्टर का बेस, और बेस हमारा देखो बेस के आगे एक ड्राइव ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये आपको नंबर भी बता देता हूँ। देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें 2 ट्रांजिस्टर यूज़ किए हुए हैं, B649 और PNP और D669 NPN। तो इन्होंने क्या किया हुआ, देखो PNP के आगे इन्होंने बेस के पीछे एक ड्राइव में ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और इसका देखो मैं भी बता देता हूँ। ये देखो बेस के साथ हमारा मीटर है बेसिकली ये। तो कलेक्टर को इसमें डायरेक्ट, सभी के कलेक्टर हैं जो इसी तरह सभी के कलेक्टर पे इन्होंने ज्वाइंट किए हुए ड्राइव के ट्रांजिस्टर से, और ड्राइव में हमारी बेस को हमारी ड्राइव दी हुई है। तो ये यानी 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, 4 पेयर, यानी सारे पेयर की थ्योरी ऐसे ही है सभी में। देखो मैं बताता हूँ। देखो एक पेयर हमारे एक कोलाइडेड, इनकी मीटर से हमारी स्पीकर को आउटपुट जाती है 1 पेयर। दूसरा पेयर स्पीकर की देखो राइट NPN और PNP के अमीटर से कॉमन एक स्पीकर, दूसरी आउटपुट, ये तीसरी आउटपुट, ये चौथी आउटपुट, यानी एक पेयर की एक आउटपुट, यानी 4 चैनल का ऐप है ये। और ये 4 चैनल का ऐप है बेसिकली सीधा हमारा इस देखो 4 चैनल ऐप है जो आउटपुट पे यानी स्पीकर है जो लगे हुए 4, 1, 2, 3, 4। और इसकी तो मैंने सेकंड पार्ट में बताया था कि ये स्पीकर की 4 चैनल की जो हमारी कॉइल की बक कन्वर्टर की कॉइल है, और जो कंडेंसर की सेंटर सीरीज है ग्राउंड इन्होंने बनाई हुई है। तो ग्राउंड इससे स्पीकर को दी हुई है कॉमन। तो ये बेसिकली मैंने 4 चैनल के ऐप का जो सर्किट बताया, 1, 2, 3, 4।
और इसके पीछे कपलिंग में देखो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दोनों पेयर के। और इन्होंने क्या किया हुआ है, एक सर्किट देखो, ये हमारा देखो एक ऐसे ही इन्होंने ट्रांजिस्टर एनपीएन के पीछे एनपीएन लगा हुआ है, पीएनपी के पीछे पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एनपीएन के पीछे एनपीएन और पीएन के पीछे पीएनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये ट्रांजिस्टर के नंबर हैं B649 D669। ये तो है इसके देखो कंपलिंग के पीछे इन्होंने ड्राइव में देखो अपने आईसी लगा हुआ है 4558। तो बेसिकली ये इसका बेसिकली एम्पलीफायर का सर्किट है। तो बेसिकली इसमें जो मैंने सप्लाई तो आपको बता दी हुई है, क्योंकि ये पीएनपी नेगेटिव वोल्ट कलेक्टर पे नेगेटिव वोल्टेज पहुंचते हैं और एनपीएन के कलेक्टर पे पॉजिटिव वोल्टेज पहुंचते हैं। तो ये इसकी बेसिकली थ्योरी। तो ये मतलब एम्पलीफायर की स्टेज की इतनी थ्योरी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार क्या होता है हमारी, मैं थोड़ा फॉल्ट के बारे में रिकॉर्डिंग कर दूं, ये हमारे बार बार उड़ने चालू हो जाते हैं ट्रांजिस्टर। ये गाड़ी में ऐप लगने के कारण इसमें ड्राई शोल्ड ज़्यादा हो जाता है। ड्राई होने के चक्कर में क्या होता है, जब बेस की इसके बाइस नहीं पहुंचेगी ये ट्रांजिस्टर उसी टाइम उड़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इसमें क्योंकि ऐप होते हैं गाड़ी में, ये हिलते हैं ज़्यादा, गाड़ी में रखे होते हैं कई बार सीट के नीचे। तो ये बेसिकली जब ये उड़ेगा इसमें ज़्यादातर ड्राई निकलता है, क्योंकि ड्राई होने के चक्कर में ये उड़ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या देखना है, इसकी बेस पे जो रेजिस्टेंस लगी होती हैं ये देखनी है। जब बेस की रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगी, जब बेस की रेजिस्टेंस ना लगने के, बेस की रेजिस्टेंस ओपन होने के कारण या वैल्यू शिफ्ट होने के कारण या ट्रांजिस्टर पीछे वाले शॉर्ट हो जाएंगे, या उसके चक्कर में हमारे ये ट्रांजिस्टर उड़ने चालू हो जाते हैं। तो ये आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है इसमें। तो सबसे दूसरी बात है इसमें, जब भी आप 12 वोल्ट से हमारी ये 26 वोल्ट सप्लाई बनती है, ये सबसे पहले चेक करना कि हमारी 26 वोल्ट प्रॉपर होने चाहिए, तभी ये ट्रांजिस्टर लगाने चाहिए। तो हमारे पास जो केस आया था, देखो ये हमारे ट्रांजिस्टर हमने बदले हैं। तो ये ट्रांजिस्टर हमारे उड़ चुके हुए थे, ये बेसिकली ड्राई था, अभी हमारा ये ओके हो चुका हुआ है। यहाँ पॉइंट ये ड्राई शोल्ड किया है, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर वैसे लूज हो गए हुए थे, जो ड्राइव को ट्रांजिस्टर जाते हैं, तो इस चक्कर में हमारा ये फॉल्ट आया था। तो मैं एक और बता दूं, इसकी जगह आप दूसरा पेयर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने लगाया A1941 C5198, यानी इसकी जगह दूसरा पेयर भी लग जाता है, सेम आउटपुट देता है। तो कभी ये आता है ना, अगर ये पेयर आपको ना मिले, जैसे हमारा ये पहले वाला पेयर था, ये इसकी जगह हमने दूसरा पेयर लगाया, यह भी सेम आउटपुट दे रहा, ये भी पेयर चल जाता है। तो ये 4 चैनल लैंप है सबसे ज़्यादा, ये एक पेयर की जगह दूसरा पेयर भी लगा सकते हो, ये इक्विवेलेंट होता है इसका पेयर। तो ये इसकी बेसिकली एम्प की थ्योरी थी। तो कभी आपको प्रॉब्लम आए तो बहुत ईजी सोल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।